हेलो वेलकम, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। दिस इज पार्ट 5 ऑफ हाउ टू लर्न इन्वेस्टिंग। दिस इज इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स और हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातचीत की एंड आज की वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे। पहला है एसेट टर्नओवर, दूसरा है कैश साइकिल। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन दोनों ही फैक्टर्स को काफी डिटेल में और काफी अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो आई होप सो कि आपको अब तक मजा आ रहा होगा। एंड ये जो एक वीडियो है ये एक कैरी ऑन वीडियो है पूरी सीरीज की। तो अगर आपने सीरीज को फॉलो नहीं किया, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, जाओ जाके फॉलो करो एंड चेकआउट करो हाउ टू लर्न इन्वेस्टिंग फ्रॉम पार्ट 1। तब आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। सबसे पहले एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? मान लो कि तुम हो एक ऑटो ड्राइवर, ठीक है भाई, तुम्हारे पास है खुद का एक ऑटो। अब ऑटो क्या हुआ, तुम्हारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, तुमने उस ऑटो को खरीदा, अब तुम उस पे एसेट, उस एसेट को, ठीक है, ऑटो तुम्हारा एसेट हो ना भाई, जिससे तुम खर्चा निकाल रहे हो, जिससे तुम कमाई कर रहे हो, तो तुम अपने इस एसेट से कितना टर्नओवर बना सकते हो। यानी कि तुम अपने ऑटो में जितने ज्यादा लोग ठूस ठूस के भर लो, तुम्हारा वहां पे भाड़ा बढ़ जाएगा। तुम अगर यहां से पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक ट्रिप मारो, तो पॉइंट बी टू पॉइंट वापस आने के लिए फिर से कस्टमर बैठा लो, मतलब ज्यादा ट्रिप्स मारो, ज्यादा बंदे भर लो, तो तुम ज्यादा वैल्यू बना पाओगे, समझ रहे हो, ज्यादा भाड़ा निकाल पाओगे। तो तुम अपने एसेट से, ठीक है, जो तुम्हारा ऑटो है, कितनी ज्यादा वैल्यू बना पा रहे हो। मैं लिख रहा हूं शब्द वैल्यू, अपने एसेट से कितनी ज्यादा वैल्यू बना पा रहे हो, ये बात होती है एसेट टर्नओवर की। तुम्हारे एसेट पर टर्नओवर कितना आ रहा है। तो यहां पे ऐसे देख सकते हो, दिस इज अ वेरी रिनोन ब्रांड, दिस इज अ वेल नोन कंपनी। मैं नेस्ले की बात कर रहा हूं। नेस्ले का एसेट टर्नओवर कितना है? 2.50। यानी कि अगर नेस्ले 100 रुपए के अपने एसेट्स लगा रहा है, 100 रुपए के एसेट्स, तो वो तुम्हें 2.50, वो तुम्हें 250 रुपए बना के दे रहा है अपने 100 रुपए के एसेट पे। तुम समझ रहे हो, तुम्हारे 100 रुपए के एसेट पे वो तुम्हें 250 रुपए बना के दे रहा आसानी से। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। एक और कंपनी की तरफ चलता है जिसका नाम है मैनब्रो इंडस्ट्रीज। अगर तुम इनका देखो, एसेट टर्नओवर कितना है? 14.2 एंड दिस अ वेरी बिग थिंग। यानी कि कम से कम लागत में, तुम समझ रहे हो, तुमने अगर 100 रुपए लगाए तो तुम उससे भाई मुझे 1400 रुपए कमा के दे रहे हो। सो दैट्स द थिंग, 100 रुपए के एसेट से तुमने 1400 रुपए कमा के दे दी। दैट मीन्स कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकाल पा रहे हो अगर, तो तुम्हारा एसेट टर्नओवर अच्छा है। और ये एसेट टर्नओवर कंपनीज का जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा रहता है। ये रेशियो एक ऐसा रेशियो जो आपको हमेशा चेकआउट करना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो अपने एसेट्स को सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए चेक करते हैं हम एसेट टर्नओवर रेशियो। आई होप से इस एग्जांपल के साथ ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलेंगे जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है कैश साइकिल। अब इस कैश साइकिल को भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, मान लो कि तुम्हारी एक शॉप है। मैं बात बात पे तो तुम्हारी दुकानें खुलवा देता हूं। अब इस शॉप में मानो तुम मिठाई बेचते हो, सबसे पहले तुम कहां जाओगे? तुम जाओगे भाई दूध लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, यानी कि तुम जाओगे रॉ प्रोडक्ट्स लेने के लिए। ठीक है, रॉ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तुम जाओगे रॉ मटेरियल लेने के लिए और फिर तुम मिठाई बनाओगे। अब तुमने जब रॉ प्रोडक्ट्स लिए, भाई दूध वाले को तुम साथ साथ पैसे दे रहे हो, चीनी वाले को तुम साथ साथ पैसे दे रहे हो, तो तुमने पेमेंट कितने टाइम में की? 0 डेज। तुमने जैसे सामान खरीदा साथ साथ पेमेंट की। अब तुम उन सारे सामान से अपना मटेरियल बनाओगे, माल बनाओगे। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे माल, जो कि है तुम्हारी मिठाई इस केस में। अब ये माल बिकने में हो सकता है तुम्हें 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, क्योंकि मिठाई जल्दी बिक जाती है। यही कोई और इंडस्ट्री होगी तो उसमें हो सकता है कि भाई तुम्हारा जो माल है उसको बिकने में हो सकता है भाई 30-40 दिन भी लग जाएं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री, जैसे कि जूते हो गए, कपड़े हो गए, 30-40 दिन भी लगते हैं। तो ऐसे में तुम्हारा कैश साइकिल क्या हुआ, तुम वो समझो। तुमने तो पैसा एक बार में दे दिया, बट तुम्हें उस पैसे को वापस रिकवर करने में या तो 3-4 दिन लग गए, अगर तुम्हारी मिठाई की दुकान थी, अगर कोई और कंपनी थी वहां पे 30 से 40 दिन लग गए। तो कैश साइकिल इन शॉर्ट जितना कम उतना अच्छा कि तुम्हें अपना पैसा रिकवर करने में, तुम्हारा पैसा जो तुमने दिया हुआ है, तुमने जो माल दिया हुआ है, वो पैसा वापस आने में कितना कम समय लग रहा है। यानी कि अगर तुम कैश साइकिल देख रहे हो किसी कंपनी की पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है, चांसेस ये है कि ये कंपनी बाहर से माल लेती होगी तो साथ साथ पैसे देके लेती होगी, और खुद का जो माल बेचती होगी वो शायद मोस्टली उधार ही बेचती होगी। मान लो मैंने तुमसे आके मिठाई, तुम मेरे बहुत करीबी दोस्त हो, तो मैंने बोला भाई मैं 5-7-10 दिन के बाद तेरे को जब सैलरी आएगी ना, तो जो पैसे होते हैं वो भिजवा दूंगा। तो ऐसे में तुम्हारा 10 दिन बढ़ गया ना पैसे एक हाथ में आने के लिए। तुम्हारा कैश जो था, वो कैश तुम्हारे हाथ में आने के लिए 10 दिन का टाइम लग गया। तो यहां तुम्हारा कैश साइकिल थोड़ा बिगड़ गया, तो तुम्हारा कैश साइकिल 10 दिन का हो गया। इस केस में अगर हम बात करें, तो हमने जिस कंपनी का एग्जाम्पल लिया था जो कि था मैनप्रो इंडस्ट्रीज, वहां पे तुम देखोगे कि 40 दिन के आसपास का दिख रहा है। ठीक है, कैश साइकिल जो है वो 40.6 का दिख रहा है। यही अगर अब हम चलें एक बड़ी कंपनी में, स्टेबल कंपनीज, जैसे कि हमने नेस्ले की बात की थी, ऐसी जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें तुम जनरली एक बहुत कमाल की बात देखोगे मेरे भाई, कि कैश साइकिल नेगेटिव होगी। अब ये एक बहुत बढ़िया चीज है, क्यों है बताता हूं।
कैश साइकिल नेगेटिव होने का मतलब है कि मोस्टली जब ये अपना माल बेच रहे हैं तो ये तो एडवांस में ले रहे हैं पैसा, ठीक है, ये ले रहे हैं पैसा एडवांस में कि भाई पैसा हमें पहले दे दो, फिर तुम माल अपना बेचते रहो। तो इससे तुम्हारा कैश साइकिल जो नेगेटिव हो चुका है कि 20 25 24 दिन पहले ही पैसा आ गया, अब अपना माल बाहर बेच रहे हैं। और जब ये वेंडर को पैसा देते होंगे जिनसे ये अपना माल खरीदते होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये रॉ प्रोडक्ट खरीदते होंगे, उनसे मांग लेते होंगे डेट्स कि चलो 20 दिन 25 दिन का मैं टाइम दे दो, हम अपना माल बेच के देंगे। अब ऐसे में तुमने वेंडर से तो 30 दिन का टाइम ले लिया, तुमने माल 2 दिन के अंदर पूरा बेच दिया और तुम्हें पैसे तो पहले से ही आ गए, यानी कि तुम्हारे हाथ में वो कैश है, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कहीं भी यूज कर सकते हो। हाथ में कैश होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कैश साइकिल को हमेशा देखना, ये रेशियो, ये नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा, माइनस है तो बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कुछ कंपनीज, तुम्हें लग रहा होगा कि कैश साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, तुम में से बहुत लोग हैं ना जो बहुत तेजी में भागते हैं, ठीक है, तुम में से बहुत लोग हो जो बहुत तेजी में भगते हैं पेनी स्टॉक ढूंढने के लिए। ये देखो 5 रुपए का स्टॉक मिल गया, पाजी ले लू जाके, 5 रुपए का स्टॉक है, आज देखो 5% हाई चल गया। मित्र, स्टडी करो स्टॉक, ये स्टॉक की कैश साइकिल देखो, 4988 दिन। भाई 5000 दिनों के बाद इनका पैसा आता है। जो कंपनी के हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा, जो बस माल अपना बेचे जा रही है और वो पैसा कमा नहीं पा रही, वो कंपनी क्या ग्रो करेगी? बात समझ आ रही है? पेनी स्टॉक्स को इसलिए देख के समझना पड़ता है, ये सारे रेशियो तुम्हें नहीं समझ आएंगे। तुम्हें देखेगा क्या, जो हमने पहली पढ़ाई की कि हाँ भाई पी बहुत कम है, पी बहुत कम है, ले लो। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा है, खरीद लो। एंटरप्राइज वैल्यू देख लोगे तुम, ये सारी चीजें देखोगे तो साथ में कैश साइकिल भी देखना मित्र, ये देख के खरीदना। तुम्हें अर्निंग पर शेयर दिखेगा 154 बहुत अच्छा है, बट ये भी देखो। वैसे तुम्हें एक और कंपनी दिखाता हूं, ये देखो फ्यूचर मेडिकल्स। अब ये एक मेडिकल स्टोर है, बट इनको भी 500 दिन के आसपास लग जा रहे हैं, मतलब समझो 1-1.5 साल लग जा रहा है इनको अपना पैसा रिकवर करने में, जो पैसा इन्होंने मार्केट में छोड़ा हुआ है। कैश साइकिल बहुत ज्यादा है। ऐसे बिजनेस से मैं पर्सनली दूर रहता हूं। देखो रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व होता है, बट हाँ अगर तुम ऐसी कंपनीज को देखते हो तो तुम्हें पहली चीज यहां पे दिख जाती है भाई कि ये देखो पी कितना हाई है, 1800। तुम इस कंपनी का 1800 गुना वैल्यू दोगे इस कंपनी को लेने के लिए, इस कंपनी को स्टॉक लेने के लिए। नहीं मित्र, इतना पागल तो नहीं हुआ। तो इन छोटी छोटी चीजों को समझो। हमने अब तक बहुत सारी चीजें समझी, हमने मार्केट कैप समझी है, हमने पी रेशियो समझा, हमने पीबी रेशियो समझा, हमने एंटरप्राइज वैल्यू समझी है, हमने एसेट टर्नओवर समझा, कैश साइकिल समझा। मैं तुम्हें मोस्टली सारे के सारे जो फीचर्स है ना जो लिखे होते हैं वो समझा रहा हूं, सारे रेशियोज। बहुत जल्द अब जब तुम ये सारे रेशियो समझ जाओगे, आगे के एपिसोड्स में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट स्टॉक को चुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली आगे की क्लासेस। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड कॉपी पेन लेके बैठो ताकि तुम नोट्स बना पाओ मेरे भाई।